कुरान मजीद में सिर्फ एक औरत का जिक्र है जिसका अंजाम जहन्नम की आग में है। एक ऐसी औरत जिसकी चालाकियों से शैतान भी कांप उठे। उसका नाम था जमील, मालदार, बासर और खौफनाक, लेकिन ना उसकी दौलत और ना ही उसका रतबा उसे उस लानत से बचा सका जो उसके मकदर में लिख दी गई थी। आज हम उस बदनाम औरत की उनकही कहानी बयान करेंगे। आज के इस्लाम दुश्मनों को समझने के लिए पहले उसको समझना जरूरी है, क्योंकि उसने वो तरीके इजाद किए जो आज भी इस्लाम के दुश्मन इस्तेमाल करते हैं। जमील कुरैश के कबीले में पैदा हुई, जो मक्का का सबसे ताकतवर कबीला था। उसके वालिद हर्ब बन उम्मिया मक्का के नामूर सरदार थे, जिसकी वजह से उसे इज्जत व वकार की जिंदगी मिली। लेकिन ये नामतें उसे नेक सीरत न बना सके। बचपन से ही वो हद से ज्यादा खुद पसंद, मुतकब्बिर और गुस्सावर थी। इसने अबू लहब से शादी की, जो अब्दुल मुत्तलब का बेटा था। अबू लहब नहायत मालदार और ताकतवर शख्स था और मक्का के बड़े सरदारों में शुमार होता था। उसकी दौलत जमील को बेहद पसंद थी, क्योंकि वो शान और शौकत और ताकत की दिलदादा थी। उन दोनों की दौलत और असर व रसूख ने उन्हें मक्का का सबसे नमाया जोड़ा बना दिया। लेकिन जमील सिर्फ माल व दौलत पर कनात नहीं करती थी। उसकी तेज जबान और चालाक तबीयत ने उसे अफवाहें फैलाने, फसाद बर्पा करने और दूसरों की इज्जतें उछालने में माहिर बना दिया था। उसकी दिलचस्पी दीन में नहीं बल्कि इक़्तिदार में थी। कुरैश की क़ियादत और इमिया कबीले की बर्तरी। जब नबी करीम ने ऐलान नबूत किया तो जमील ने उसे अपने इक़्तिदार के लिए खतरा समझा। वो जानती थी कि नबी का बनो हाशिम का निसब मजबूत है, लेकिन अगर इस्लाम फैल गया तो उसका इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। उसका शोहर अबू लहब फौरन नबी का दुश्मन बन गया और जमील ने उस दुश्मनी में उससे भी बढ़कर किरदार अदा किया। उसने झूठे इल्जामात लगाए, नबी की किरदार कशी की और अपने असर व रसूख से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। उसकी जहरीली जबान की गूंज मक्का की गलियों, बाजारों और घरों में सुनाई देती थी। उसने जहनी जंग छेड़ दी, मुसलमानों का मजाक उड़ाया, उन पर तहमत लगाई और उन्हें समाजी तौर पर अलग थलग करने की कोशिश की। उसकी सबसे बड़ी हसद हजरत खदीजा से थी, जो नबी की नेक सीरत और मुअज़्ज़ज़ ज़ौजा थी। जमील ने उनका मजाक उड़ाया, मक्का की औरतों को उनसे दूर रहने पर अकसाया, लेकिन हजरत खदीजा के सब्र और वकार के सामने उसकी हर साजिश नाकाम हो गई। जब उसकी जबान नाकाम हुई तो उसने अमली इक़दामात शुरू किए। उसने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, कुरैश के सरदारों को मुसलमानों पर जुल्म बढ़ाने पर एक साया और माशी बाइकाट की साजिशें की, ताकि मुसलमानों को भूखा मारा जाए। एक मौके पर उसने और अबू लहब ने नबी पर काबा के पास नमाज के दौरान गंदगी फेंकने का हुक्म दिया, लेकिन चाहे वो जितना भी जुल्म करे, इस्लाम मुसलसल बढ़ता रहा। अपनी नाकामी पर पागल होकर जमील ने नबी को कत्ल करने की साजिश भी की, मगर अल्लाह की हिफाजत नबी के साथ थी। फिर सूरज मसद नाजिल हुई, जिसने उसका इंजाम वादिहुन कर दिया। तब्बत यदा अबी लहब वतब मा अगनी अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ली नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हमालतल हतब फी जीदहा हब्लुन मिन मसद। अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, उसका माल और जो कुछ उसने कमाया उसके काम न आया, वो जल्द भड़कती आग में दाखिल होगा, और उसकी बीवी जो ईंधन उठाने वाली है, उसकी गर्दन में खजूर की रस्सी होगी। ये वाज़ेह लांत अबू लहब और जमील दोनों के लिए थी। एक नायाब ज़लत ईंधन उठाने वाली उस बात की अलामत थी कि वो नबी को तकलीफ देने के लिए कांटे और नुकसान उठाती थी, और उसकी बदतीनती का भी इजहार था। जब यह सूरत नाजिल हुई तो जमील गुस्से से पागल हो गई। इंतकाम की नीयत से उसने एक भारी पत्थर उठाया और मस्जिद हराम की तरफ लिपकी। नबी वहां हजरत अबू बकर के साथ बैठे थे, लेकिन अल्लाह की मशियत से वो नबी को देख न सकी। अंधी होकर उसने हजरत अबू बकर से बदतमीजी की और धमकियां देकर चलती बनी, चाहे उन्होंने जितना भी जुल्म किया, बशमूल वो सख्त बाइकाट जो 3 साल तक मुसलमानों को भूखा मारने की कोशिश थी। इस्लाम गालिब आया। आखिरकार अबू लहब को एक हूलनाक बीमारी लाहिक हुई। हट्टी की कुरैश के लोग भी उससे दौड़ भागने लगे। वो तन्हा मर गया और उसकी लाश गलने सड़ने लगी।
आखिर चंद मजदूरों को पैसे देकर उसकी लाश गड्ढे में फेंक कर पत्थरों से ढान पा गया। जमील अकेली रह गई। उसका सारा गुरूर और रौब खाक में मिल गया। जैसा कि कुरान ने फरमाया था, उसकी जिंदगी ज़ल्लत से खत्म हुई। बाज रवायात के मुताबिक वो एक चट्टान के नीचे दबकर मरी और कुछ के मुताबिक उसकी गर्दन में रस्सी के साथ दम घटने से मौत हुई। उसकी गर्दन में खजूर की रस्सी की पेशीन गोई पूरी हुई। उनकी कहानी तमाम जालिमों और हक के इनकार करने वालों के लिए हमेशा के लिए नसीहत है। दौलत और रतबा अल्लाह की अदालत से नहीं बचा सकते। या अल्लाह, हमारे दिलों को तकबर, हसद और नफरत से पाक फरमा। हमें हक के रास्ते पर साबित कदम रख। आमीन।